वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं ये लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ। आई थिंक मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड करी थी वो अभी आई थिंक एक हफ्ते पहले करी थी, लेकिन वो भी मैंने बहुत जल्दीबाजी में करी थी क्योंकि अपने ऑफिस के काम के साथ और बाकी चीज़ें मुझे जो देखनी होती हैं तो मैं यूट्यूब पे इतना ध्यान अपना दे नहीं पा रही हूँ। और जब मैंने ये चैनल अपना स्टार्ट करा था यूट्यूब, तो मैं बहुत उस टाइम पे इंथुजियास्टिक थी और बहुत एनर्जी थी मेरे में दैट मैं एक्टिव रहूँगी और मैं हर वीक में वीडियोस बनाऊँगी, कुछ ना कुछ और डालते रहूँगी। पर ऐसा बिल्कुल नहीं रहा मेरे साथ। वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। पर अब काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं अभी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ आजकल यूट्यूब पे भी, क्योंकि ध्यान नहीं दे पा रही हूँ इतना। तो मैंने सोचा उत्कर्षा, यू हैव टू डू इट, अभी तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो खुद को मोटिवेट करके मैं आ गई हूँ आज एक आपके साथ चिट चैट वीडियो में यहाँ पे, जिसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगी अपने बारे में। और आज बस ऐसे ही थोड़ी सी बातें करेंगे साथ में। ओके, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। पहली बात, मेरा नाम है उत्कर्षा पांडे और बेसिकली मैं उत्तराखंड से हूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ हल्द्वानी में रहती हूँ। मेरी जो फैमिली है वो हल्द्वानी में रहती है, लेकिन मैं यहाँ नोएडा में काम करती हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पे अकेले रहती हूँ। और ये बिल्कुल भी इजी टास्क नहीं है, क्योंकि अकेले रहना, आई थिंक अपनी फैमिली के बिना रहना इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क। पर मुझे यहाँ पे नोएडा में अभी 2.5 साल हो चुके हैं ऑलरेडी, तो अभी भी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। फैमिली के रहना एक बहुत ज़्यादा टफ से ज़्यादा, आई थिंक दिस इज़ दी सैडेस्ट पार्ट। मैं बोलूँगी सबसे ज़्यादा एक जो हार्श फीलिंग होती है, ये वो चीज़ है अपनी फैमिली से दूर रहना। ये शुरू में आपको नहीं लगता है, जब आप शुरू में बाहर आते हो ना काम करने के लिए, तो आपको लगता है ओ वाओ, नाउ आई विल बी इंडिपेंडेंट एंड मैं वो करूँगा या करूँगी जो मुझे करना है, आराम से आप लोग चिल करोगे। ये कुछ टाइम तक रहता भी है, ये चीज़ मुझे भी थी जब मैं आई थी। पर विद टाइम यू विल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ योर फैमिली, योर पेरेंट्स, मम्मी पापा, आपके भाई बहन, इन सब का इम्पोर्टेंस आपको पता चलता है टाइम के साथ। क्योंकि आप किसी भी चीज़ में रह नहीं पाते हो। जैसे कि मेरा है, मैं अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, स्पेशली माय पापा। तो कई बार ऐसा होता है कि ऑफिस आके भी थोड़ा सा लगता है कि आज अच्छा सा नहीं लग रहा, या फिर क्या करें, क्योंकि अकेले रहती हूँ मैं, तो आई कांट शेयर एवरीथिंग विद माई फैमिली। बिकॉज एक चीज़ होती है ना, जब आप बड़े हो जाते हो तो आप अपनी प्रॉब्लम्स कम शेयर करते हो अपनी फैमिली के साथ। जब आप काम करने लग जाते हो एक बार ना, तो आई थिंक वो स्ट्रगल आपका चलता ही रहता है, तो वो तो कभी ख़त्म नहीं होने का। पर आई थिंक ये एक पार्ट है लाइफ का, तो इसको एक तरह से, जैसे अगर आप इसको आप अगर इंजॉय कर सकते हो तो आपको करना चाहिए। बाकी ये तो लाइफ है, तो ये चीज़ें तो चलती रहेंगी आपके साथ। आप लोग जो भी ये वीडियो देखोगे, आई डोंट नो कितने लोग इसको देखेंगे नहीं देखेंगे, पर जो भी इसको देखेगा उसको मैं यही बोलूँगी कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ हो तो उनके साथ अच्छे से रहो, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करो अपने पेरेंट्स के साथ, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें करो। बिकॉज आपके पेरेंट्स ने आपके लिए हमेशा सेक्रीफाइस करा, चाहे वो आपको पढ़ाने से लेके आपका हर चीज़ करना, आपकी सारी चीज़ें जब आप खुद कमाने लगते हो ना, तो आपको लगता है कि यार, हम जब अपने मम्मी या पापा से बोलते थे तो वो लोग हमें किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करते थे, या चाहे वो अपने लिए कुछ ना ले। पर जब आप खुद कमाते हो ना, तो आपको पता चलता है, आपको 1 रुपया भी अगर आपका कहीं ऐसे बर्बाद होता है ना, तो उस चीज़ का बहुत बुरा लगता है। और ये होता है एंड विद टाइम को रियलाइज़ हो जाता है टाइम के साथ। ज्ञान दे दिया यहाँ पे। वैसे तो मैं चिट चैट वीडियो बना रही थी, पर आई थिंक इट्स ठीक है, मैंने अपना थोड़ा सा आपके साथ एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करा है यहाँ पे। सो यस, अभी तो मैं काम कर रही हूँ, तो अभी भी अपनी फैमिली के साथ नहीं रहती हूँ, बट आई एम फ्रॉम हल्द्वानी, उत्तराखंड। और मेरे मम्मी पापा वहीं रहते हैं। मेरे डैड गवर्नमेंट लेक्चरर थे और अभी मेरे पापा रिटायर हो चुके हैं। मेरे 2 छोटे भाई बहन हैं, तो मेरी बहन BHMS कर रही है, उसका अभी फाइनल ईयर है। एंड मेरे भाई ने अभी जस्ट अपने बोर्ड्स दिए हैं, तो वो अभी चिल कर रहा है, जिम कर रहा है और अपने रिजल्ट का वेट कर रहा है। मैं अपनी फैमिली के साथ रहती थी हल्द्वानी में, और मैंने 2021 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। तो मैंने बीटेक करा था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से। के बाद क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था, तो मैं नोएडा आ गई थी।
जॉब ढूंढने के लिए। उस टाइम पे मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था नोएडा का, तो हम लोग 4 लड़कियां थी, तो हम लोग आ गए थे अपना बैग पैक करके नोएडा में, और हम यहाँ पे जॉब ढूंढने लगे थे। तो बेसिकली मैंने करा तो बीटेक है, बट आई वॉज नेवर इनटू टेक्निकल, तो मैं कभी टेक्निकल में इतना इंटरेस्टेड थी नहीं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। आई थिंक अगर मुझे खुद आइडिया होता तो मैं मे बी कुछ और ज़्यादा बेटर उस टाइम पे सोचती, बट कोई इशू नहीं है। तो 10th ऑफ जनवरी यानी कि ये 2024 जनवरी 10th जो है मेरा लास्ट वर्किंग डे था जहाँ पे मैं पहले काम करती थी। तो बेसिकली मुझे हमेशा से ना क्रिएटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी कि कुछ भी क्रिएटिव हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो मैं कंटेंट क्रिएशन भी अपना करती हूँ इंस्टाग्राम पे, एंड रिसेंटली आई हिट माई 10K फॉलोवर्स। अभी तो 14,500 अब हो चुके हैं, बिकॉज मैं हमेशा से चाहती थी ना कि मैं कुछ, अगर मैं जॉब भी कर रही हूँ तो मैं एक ऐसी जॉब करूँ जिसको करके मुझे खुशी हो, यानी कि मतलब मैं काम तो कर रही हूँ बट मैं साथ में खुश भी हूँ। बट जो भी मेरी पहली जॉब्स थी जो मैंने करी है 2-3, तो आई वॉज डूइंग द जॉब्स बिकॉज आई वॉज ऑल्सो सपोर्टिंग माई फैमिली, थोड़ा बहुत जितना मुझसे बनता था, ज़्यादा नहीं, पर यस। और लेकिन मुझे कभी भी ना इतना अच्छा नहीं लगा वो काम करके, बिकॉज वो मैं कर रही थी जस्ट बिकॉज मुझे अकेले यहाँ पे रहना है, सर्वाइव करना है, और पैसे कमाना ज़रूरी है, अपने लिए भी देखना है, अपने खर्चे उठाने हैं अकेले रह के। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जो अकेले रहता है ना इंसान, वो डेफिनेटली मेरे साथ रिलेट कर सकता है यहाँ पे, और उसे पता होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी, दैट्स वाई। लेकिन जनवरी 10th को, या मीन अब जाके, यानी 2024 में, 2021 के लास्ट से जाके 2024 में मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि अभी बस इतना ही हो सकता है। मतलब मैं थक गई थी जो मैं कर रही थी ऑलरेडी, कि यार ये चीज़ें मैं कर तो रही हूँ काम, पर वो खुशी मुझे नहीं मिली कहीं भी। मतलब एक होता है ना कि आप यू नो दैट इनर हैप्पीनेस, तो वो थी नहीं। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अभी स्विच करना है अपना प्रोफाइल और उस फील्ड में घुसना है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो एक क्रिएटिव फील्ड में मुझे जाना था। तो फाइनली अभी मैं जहाँ काम कर रही हूँ, आई एम वेरी हैप्पी विद माई वर्क, बिकॉज आई एम वर्किंग एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर, and the company is also in Noida, so I work in Noida. I can't reveal the name and the sector, but the company is very nice at being advertising company in Delhi NCR. तो उनके साथ मैं काम कर रही हूँ एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर। इट्स बीन लाइक 1.5 month मुझे पूरा हो चुका है, पर अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि फाइनली अब मैं वो चीज़ कर रही हूँ जो मैं हमेशा से करना चाहती थी। काम मैं कर रही हूँ, जॉब है बाकायदा मेरी 9 to 6 मैं कर रही हूँ, पर मैं खुश हूँ उस काम के साथ। एंड जिस कंपनी में मैं अभी काम कर रही हूँ, तो यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। फाइनली आई एम हैप्पी विथ माई वर्क एंड व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। उसके साथ साथ काम तो मैं कर ही रही हूँ, जॉब मैं करती हूँ, तो मुझे यूट्यूब पे इतना टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि मैं मॉर्निंग में ऑफिस जाती हूँ, शाम को मैं घर आती हूँ, और आजकल इतनी गर्मी हो गई है, एक तो कुछ करने का मन नहीं करता है, तो उसके बाद मुझे अपने लिए खाना बनाना होता है। मैं इंस्टाग्राम का भी मैं थोड़ा बहुत अपना देखती हूँ, सो ये सारी चीज़ें मेरे साथ रहती है। तो पर अब मैंने सोचा है कि डेफिनेटली ज़्यादा नहीं, बट हफ्ते में एटलीस्ट लाइक एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो तो मैं डालूँगा, और शॉर्ट्स तो मैं कभी कभी डालते रहती हूँ। बट या दैट आई मीन ये सब चीज़ें अभी तक चल रही थी, तो मुझे ये एक चिट चैट वीडियो बनानी थी, सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि क्यों ना आज बनाई जाए। बहुत टाइम हो चुका है ऑलरेडी कि मैंने यूट्यूब पे कुछ पोस्ट नहीं करा है अच्छा सा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि जो भी ये वीडियो देखेगा उसे थोड़ा बहुत तो पसंद आएगा, एंड थोड़ा बहुत आप लोग रिलेट कर सकते हो मेरी बातों से जो भी मैंने बोला है। एंड मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आऊँगी दोबारा से। अभी आई अपलोड अ न्यू वीडियो सून दिस कमिंग वीक ओनली, सो वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा आप लोगों के लिए। तो वीडियो को लाइक कर दो, उस पर कमेंट कर दो। बाय।